तो हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम इश्तियाक। आज आपके सामने फिर एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे बिहार के चुनाव के बारे से, जो कि बिहार के चुनाव में कुछ दिन से लेकर अब बहुत ज़्यादा सुर्खियों की खबर सुनते होंगे कि चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है कि वहाँ के जो कुछ मतदाता हैं, वहाँ के जो मतलब नए वोटर लिस्ट में जो नाम आएंगे, उनको लेकर कुछ ऐसे दस्तावेज जमा करने होंगे जो उनके पास नहीं है। तो साथियों, इस चीज़ को समझेंगे कि आखिर ऐसा बिहार के चुनाव में ऐसा आखिर क्या ऐसा मतलब बात हो चुका है जो कि बिहार के लोग इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और बिहार के लोग इस चीज़ को भी लेकर परेशान है कि देखिए, आप आए दिन अगर बिहार के न्यूज़ देखते होंगे, ये जो मतलब बरसात का समय चल रहा है, वहाँ पे जब बाढ़ का समय आता है तो ऐसा लगता है कि मतलब माना जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान बिहार वालों को ही, मतलब भारत के अंदर बिहार वालों को ही मतलब सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। किसी का मतलब बारिश में घर ढह गया, मतलब बह गया, उसके बाद क्या किसी का दुकान मकान बह गया, बहुत सारे ऐसे नुकसान होती है जो बिहार के लोगों को ये मतलब झेलना पड़ता है। तो साथियों, इस बार जो मतलब सितंबर या अक्टूबर या फिर नवंबर में जो मतलब इलेक्शन होने वाले हैं बिहार पे, उनसे पहले जो मतलब क्या कहते हैं कि उनसे पहले कुछ दिन पहले अगर देखा जाती है, जुलाई महीना चल रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये 3 या 4 महीने का समय है उनके पास। अब ये जुलाई में एक मतलब इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग ने यह फैसला किया है कि चुनाव आयोग जो यह फैसला क्या किया है कि 2003 में, यानी कि 2003 में जितने लोगों के वोटर लिस्ट में नाम थे, ठीक है, वोटर लिस्ट में जितने लोगों के नाम थे, उन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में रहेंगे। अन्यथा अब जो भी नए वोटर मतलब मतदाता जो हुए हैं, है ना, जो भी मतलब 2003 में जितने लोगों का वोटर लिस्ट में नाम था, है ना, अब उसके बाद जो भी मतलब 2003 के बाद अभी जो मतलब मतदाता जो है उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं रहेगा। अगर उनको वोटर लिस्ट में नाम लाना है तो कुछ ऐसे दस्तावेज है जो मतलब उसे पूरा करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को समझिए, 2003 के वोटर लिस्ट में 4,96,00,000 लोगों का मतलब वोटर लिस्ट में नाम है। 4,96,00,000 लोगों का वोटर लिस्ट में नाम है। मतलब ये होता है कि 7,96,00,000 7,90,00,000 आसपास लोगों का मतलब क्या कहते हैं कि बिहार में क्या कहते हैं कि वहाँ की आबादी है। 7,90,00,000 के आसपास मतलब मतदाताओं की आबादी है, जिसमें से 4,96,00,000 का मतलब 4,96,00,000 का नाम 2003 की सूची में है। बाकी मतलब 2,94,00,000 लोगों को अपनी पात्रता साबित करने के लिए दस्तावेज जमा करने होंगे। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि जबकि 4,96,00,000 लोगों का मतलब 2003 की सूची में मतदाताओं का नाम है, लेकिन आबादी है 7,90,00,000 लोगों के आसपास की आबादी है अभी फिलहाल बिहार पे। लेकिन अब क्या हुआ कि उसके अनुसार से अगर देखा जाए तो 2,94,00,000 लोगों की वहाँ पे मतदाता सूची में नाम लाने के लिए कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जिसे मतलब पूरा करने होंगे। अब यहाँ समझिए, अब वो दस्तावेज आखिर है क्या। तो देखिए, पहला चीज़ है दस्तावेज है नियमित कर्मचारी के पेंशन भोगी कर्मचारियों का ID कार्ड, है ना। उसके बाद एक नंबर हो गया नियमित कर्मचारी में पेंशन भोगी कर्मचारियों का ID कार्ड, पासपोर्ट। तीसरा नंबर हो गया बैंक, डाकघर, LIC द्वारा 1 जुलाई है ना 1947 से पहले जारी किया गया प्रमाण पत्र। उसके बाद 4 नंबर में जन्म प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्त बोर्ड से मिला शैक्षिक प्रमाण पत्र यानी कि मैट्रिक का रिजल्ट, ठीक है। अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, NRC यानी कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, है ना, सरकार की कोई भूमि का मकान का आवंटन प्रमाण पत्र, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार द्वारा तैयार, है ना, पारिवारिक रजिस्टर। ये ऐसे 11 डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं आपको मतलब स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। ये जो 11 ऐसे जो दस्तावेज है, इसी 11 ऐसे दस्तावेज को आपको जमा करना होगा। इस चीज़ को समझिए, जबकि 7,90,00,000 लोगों का बिहार में आबादी है, 4,96,00,000 लोगों की 2003 की सूची में नाम है, लेकिन हिसाब से अगर देखा जाए तो 2,94,00,000 लोगों को यह मतलब अपने पात्रता साबित करने के लिए उन्हें मतलब ऐसे जो 11 दस्तावेज है, ये 11 दस्तावेज मतलब उन्हें पूरा करने होगा। कब से कब तक टाइम दिया है? 1 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक या फिर 30 जुलाई तक का टाइम दिया है। अब साथियों, इतने बहुत सारे कम दिनों में ये मतलब कैसा होता है कि आपको लगभग 6 महीना, 1 साल या 1.5 साल ऐसा मतलब टाइम देने का वहाँ पर टाइम देना चाहिए था। अब 1 महीने के अंदर अंदर वहाँ की BLO मतलब क्या करेगा, वहाँ के जो मतलब कर्मचारी साहब क्या करेंगे, वहाँ के खुद BLO कहते हैं कि ये ऐसे दस्तावेज तो अपने पास भी नहीं है,
है ना। तो साथियों बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो कि 4,96,00,000 लोगों का नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है। अब इस चीज़ को समझिए, 2003 में अगर इतने लोगों का नाम है तो कुछ तो लोग मतलब डेथ भी किए होंगे जो इस दुनिया में नहीं है। कुछ लोग तो मतलब बिहार स्टेट छोड़कर कोई अदर स्टेट आ गए होंगे, यूपी चले गए होंगे, झारखंड चले गए होंगे, बंगाल चले होंगे, मतलब भारत के कोई एक स्टेट में जाकर बस गए होंगे। अब हम ये देखना पड़ेगा कि बिहार में जो 4,96,00,000 लोगों के लिस्ट में जो नाम है, अब उसमें से लोगों के मतलब कितने लोग इस दुनिया में हैं, कितने लोग इस दुनिया पे नहीं हैं। तो साथियों देखिए कैसा है, एक मिनट थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हाँ, 2003 की सूची में 4,96,00,000 का मतदाताओं से करीब 1,10,00,000 लोग इस दुनिया में नहीं रहे। इसके अलावा कई लाख लोग जो है ना मतलब बिहार से पलायन कर चुके हैं। इसका मतलब ये होता है कि 4,96,00,000 में 1,10,00,000 की आबादी में मतलब 1,10,00,000 लोग मतलब इस दुनिया में नहीं है जिनकी मृत्यु हो गई है। उसमें से कई लाख लोग जो मतलब पलायन कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ मतलब बताया जा रहा है कि 2001 से लेकर 2011 के बीच में 93 लाख यानी कि 93 लाख लोग मतलब अस्थायी रूप से बिहार से कहीं दूसरे स्टेट पलायन कर चुके हैं। बिहार पे नहीं रहते, कहीं दूसरे स्टेट में जाकर वह रहते हैं, ठीक है। 2001 के बाद पलायन कम हुआ, लेकिन फिर भी 2003 से लेकर 2024 तक कई लाख लोगों का मतलब पलायन हुआ है, ठीक है। इसी हिसाब से 2003 की सूची में अब केवल 3,16,00,000 लोग बिहार में मतदाता के रूप में बचे हैं। देखा जाए तो अभी हिसाब से जितने लोग की मृत्यु हुई है, जितने लाख लोग मतलब बिहार से पलायन हुए हैं, तो इसी हिसाब से 3 करोड़ देखा जाए तो 3,16,00,000 लोग मतलब क्या होगा, 3,16,00,000 लोग मतलब फिलहाल बिहार के मतदाता सूची में 2003 के लिस्ट में बचे हुए हैं। लेकिन यानी 4,74,00,000 लोगों को अपनी नागरिक साबित करने के लिए दस्तावेज जमा करने की चुनौती थी, जो अब आयोग के नए आदेश से उसके बाद ख़त्म हो गई है। मतलब क्या हुआ कि 4,76,00,000 लोग, अगर इसी हिसाब से देखा जाए तो 4,76,00,000 लोग अभी ऐसे बचे हैं जो कि क्या कहते हैं कि 4,76,00,000 लोगों के अपने मतलब मतदाता सूची में नाम लाने के लिए ऐसे 11 क्या कहते हैं दस्तावेज जमा करने होंगे। अब देखिए, अब वहाँ से देखिए बिहार की आधी आबादी से ज़्यादा आबादी लोग तो मतलब मैट्रिक पढ़े हुए हैं ना, जो मार्कशीट जमा करेंगे। उतने लोग मतलब अमीर है ना जो मतलब पासपोर्ट बनाएंगे। उतने लोग मतलब 1 महीने के अंदर इतना समय है नहीं कि वहाँ के लोग पासपोर्ट बनाएंगे। वहाँ के गरीब लोग देख रहे हैं कि देखिए हम लोग सुबह मतलब 8 बजे निकलते हैं काम के लिए, खेत में काम करने के, शाम 5 बजे आते हैं। अगर आज हम काम करते हैं तो हमें 2 दिन का खाना मिलता है। तो साथियों ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि बिहार के लोगों के लिए मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी के मामले में लाने वाली है। अब बात आखिर कहाँ पे चटकती है कि देखिए अब बिहार में बरसात का मौसम चल रहा है, मतलब पूरे भारत में बरसात का मौसम चल रहा है। बरसात के साथ साथ क्या होता है कि मतलब बाढ़ आता है, और बाढ़ में अगर ऐसा देखा जाए तो बिहार के लोगों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ को झेलना पड़ता है। किसी का मकान ढह जाता है, किसी का घर परिवार बर्बाद हो जाता है, ना जाने कई लोगों की मौत हो जाती है। इसी वजह से आप ये सोच रहे हैं हम अपना घर द्वार संभालें, कि अपना काम संभालें, कि मतलब अपना मतलब ऐसे दस्तावेज का जुगाड़ करें। तो सरकार से ये मतलब निवेदन करते हैं वहाँ के लोग कि देखिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप जो मतलब इस मतलब यह नियम जिस प्रकार से आप लोकसभा में जिस प्रकार से आप चुनाव किए थे, जिस प्रकार से आप मतलब लोकसभा में चुनाव किए हैं बगैर किसी मतलब क्या कहते हैं कि नो टेंशन किया, अब उसी प्रकार से ही मतलब हम लोगों का इलेक्शन कराया जाए। तो अब आखिर यहाँ पेच आकर फंसता क्या है, ये जिम्मेवारी है चुनाव आयोग का, इलेक्शन कमीशन का। अब इलेक्शन कमीशन अब आगे क्या करता है नहीं करता है कि आप देखिए 4,76,00,000 लोग को मतलब अपनी 4,76,00,000 लोगों के अपने क्या कहते हैं कि इतना सारा मतलब दस्तावेज मतलब ये करना पड़ेगा। इस हिसाब से देखा जाए तो 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक ये मतलब सारा कुछ आपस में जमा लेंगे। आप उसके बाद चेक करेंगे तो उसके बाद अगर देखा जाए तो 62 दिन बचता है ना। 62 दिन ऐसे मतलब 1 जुलाई से लेकर अगस्त सितंबर है ना, अगस्त और सितंबर के बीच मतलब उन्हें BLO को सारा मतलब क्या कहते हैं इलेक्शन कमीशन को सारा कुछ डॉक्यूमेंट भर के देना पड़ेगा। लगभग 62 दिन ऐसा है जो बचता है। अब बचने के बाद उसी 62 दिन के अंदर लगभग देखा जाए तो 5 करोड़ लोगों का मतलब उन्हें दस्तावेज उन्हें इलेक्शन कमीशन को देना पड़ेगा। ये बहुत चुनौतीपूर्ण बातें हैं जो कि BLO के लिए भी है और वहाँ के स्थानीय निवासी लोगों के लिए भी है कि बहुत सारे ऐसे प्रमाण पत्र हैं जो कि नहीं बना पाएंगे। और अगर सरकार इस चीज़ को अगर सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक यह बात चला गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर इस चीज़ को लेकर अगर क्या कहते हैं कि कोई रास्ता नहीं निकालेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ के मतदाता लोग मतलब वोट नहीं डाल पाएंगे। और वोट नहीं डाल पाएंगे तो अब इसमें किसको नुकसान होगा? अब ये तो विपक्ष कह रही है, यानी कि जो
महागठबंधन की पार्टी के लोग हैं कि कुछ ऐसे जो गरीब मतदाता है, जो मतलब उन्हीं के वोटर हैं, उन्हें मतलब परेशान करने के लिए, उन्हें वोट ना दिलाने के लिए, मतलब ये महागठबंधन का कहना है, ये अपना नहीं कहना, महागठबंधन का यही कहना है कि उन्हीं से मतलब वोट ना दिलाने के लिए ऐसे मतलब नियम लगाए जा रहे हैं। तो साथियों, तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि मतलब देखा जाए कि बिहार के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण साबित हो रही है। अब आगे इलेक्शन कमीशन को, आयोग को, सुप्रीम मतलब बिहार की जनताओं को, बिहार के मतलब मतदाताओं को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट आखिर इसका आगे क्या नियम लगाते हैं और इसका आगे क्या क्या मतलब बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि उपाय करते, नियम करते, इलेक्शन कमीशन को क्या कहते हैं, इलेक्शन कमीशन क्या अपने कदम पीछे हटाएंगे, क्या महागठबंधन इस चीज़ को मतलब रोक पाएगा, इस चीज़ को लेकर हम आगे खबरें बताते रहेंगे। तो बनिए साथियों, बस आज के लिए इतना ही समझते हैं। बस जो होगा अब आगे के लिए हम सारा अपडेट लाते रहेंगे और ऐसे हमारे वीडियो को देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।